दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत हमारे चैनल में। और आज मैं आपसे बताने वाला हूँ हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदी के जनक किसको कहा जाता है, यानी कि हिंदी के पिता को किसको माना जाता है हिंदी के जनक। तो इसका ऑप्शन में कहा भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन में कहा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन में कहा श्री राम शर्मा, ऑप्शन में कहा महादेव वर्मा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी के जनक यानी कि पिता माना जाता है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, करबला और निर्मला किसकी रचना है। इसमें ऑप्शन में कहा है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन में कहा मुंशी प्रेमचंद्र, ऑप्शन में कहा प्रतापनारायण मिश्र और ऑप्शन नंबर कहा श्री राम शर्मा। इससे भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है करबला और निर्मला। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि करबला और निर्मला किसकी रचना है, तो आप मुंशी प्रेमचंद्र जी को सही करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ग है, यानी कि तीसरा है, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे। यानी कि कवि गंग एक कवि हैं, ये किस बादशाह यानी कि राजा के दरबारी कवि थे। तो इसका ऑप्शन नंबर का है अकबर, ऑप्शन नंबर का राजा टोडरमल, ऑप्शन नंबर का राजा भोज, ऑप्शन नंबर का राणा सांगा। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अकबर के दरबारी कवि थे कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। हर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कवि गंग किसके दरबारी कवि थे, तो ये अकबर के दरबारी कवि थे। ये हमारा ऑप्शन में का है जो राजा टोडरमल, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ऑप्शन है। ये राजा टोडरमल थे, इन्होंने अपनी बहन से शादी की थी। अगर पूछा जाए किस राजा ने अपनी बहन से शादी की थी, तो राजा टोडरमल सही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, तितली और कंकाल किसकी रचना है। यानी कि तितली और कंकाल मतलब के रचयिता यानी कि रचना किसकी है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है श्री राम शर्मा, ऑप्शन नंबर का है बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन नंबर का है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर का है मुंशी प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है तितली और कंकाल। अगर पूछा जाता है कि तितली कंकाल किसकी रचना है, तो आप जयशंकर प्रसाद जी को सही करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, मधुबाला और मधुशाला किसकी रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर का है सोहनलाल द्विवेदी और ऑप्शन नंबर का है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है मधुबाला और मधुशाला। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मधुबाला और मधुशाला किस कवि मतलब किस राइटर की रचना है, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सही हो जाएगा। आप डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को सही कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट भी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें है कबीर और सूरदास किसकी रचना है, यानी कि कबीर और सूरदास के राइटर कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर का है महादेव वर्मा, ऑप्शन नंबर का आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर का है श्री राम शर्मा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है कबीर और सूरदास। कबीर सूरदास रचना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगर पूछा था कौन सी विधा है, तो यह आलोचना विधा है। कबीर और सूरदास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और यहाँ आलोचना विधा है। कौन सी विधा है, आलोचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन्हें दूध बतासा के लेखक कौन है, यानी कि दूध बतासा के राइटर यानी कि लेखक कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर का है सोहनलाल द्विवेदी, ऑप्शन नंबर का है भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर का है मैथिली शरण गुप्त।
तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। सोहनलाल द्विवेदी जी लेखक हैं दूध बतासा के। अगर क्वेश्चन में पूछा तो पेपर में पूछा जाता है कि दूध बतासा के लेखक यानी राइटर कौन से हैं, तो आप सोहनलाल द्विवेदी जी को सही कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर खा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, यानी कि राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है संत कबीरदास, ऑप्शन नंबर का है संत रैदास, ऑप्शन नंबर का है गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर का है सूरदास। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सूरदास संत कबीरदास जी जो हैं ये संत कबीरधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। संत रैदास भी संत कबीरधारा के प्रतिनिधि कवि हैं और सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर गा हो जाएगा, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्होंने रामायण की रचना भी की है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रामायण की रचना किसने की है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की है और यह राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संत कबीरधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको अगले क्वेश्चन में। इसमें ऑप्शन नंबर का है संत सूरदास, ऑप्शन नंबर का है कबीरदास, ऑप्शन नंबर का है रविदास और ऑप्शन नंबर का है का एंड ऑप्शन नंबर खा है एंड गा। तो इसका ऑप्शन नंबर घा सही हो जाएगा। संत कबीरधारा के प्रतिनिधि कवि हैं संत कबीरदास और संत रविदास, यानी कि संत रैदास। संत रैदास जी का नाम ही संत रविदास है, इनका ही नाम रविदास है संत रैदास जी का। आप इसमें कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, संत रैदास जी का नाम ही संत रविदास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीरधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर का है सूरदास, ऑप्शन नंबर का है रविदास, ऑप्शन नंबर का है कबीरदास, ऑप्शन नंबर का है तुलसीदास। तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सूरदास संत रविदास जी हैं ये संत कबीरधारा के, कबीरदास जी संत कबीरधारा के, तुलसीदास जी राम भक्त शाखा के। तो ये सूरदास जी हैं इस कृष्ण कबीरधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछा था कि कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो आप ऑप्शन नंबर का सही कर सकते हैं। तो चलिए ये हमारा वीडियो खलास हुआ और हमें उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा। ये मेरा हिंदी का पार्ट नंबर 1 है। आज मैंने हिंदी का पहला वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ और पसंद भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं अच्छे क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल करके आप तक पहुंचा सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, तो हमारा वीडियो ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप एंजॉय और खुश रहिए और पढ़ाई भी साथ साथ कीजिए। थैंक यू सो मच।